महाराष्ट्र और तेलंगाना में 50% और 10 राज्यों में है देश के 86% कोरोना केस। अब कोरोना के आंकड़ों की बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की अगर बात कर लें तो 9 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। 9,06,752 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 5,71,460 है। मौत का आंकड़ा 23,727 है। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो 28,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 553 लोगों की जान गई है। राहत की बात यह रही करीब 18,000 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे का यह आंकड़ा 28,498 मामले। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 17,989। मौत का आंकड़ा 553। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें लगातार आगे जारी रहेंगी। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दुनिया के देशों की तुलना करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत की स्थिति को संतोषजनक बताया, लेकिन महाराष्ट्र और तमिलनाडु को लेकर चिंता जाहिर की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी राजेश भूषण ने मंगलवार को मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि देश के 86% कोरोना एक्टिव केस 10 राज्यों से हैं। इनमें से महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन दोनों राज्यों में आधे यानी 50%, 1,54,134 केस हैं। वहीं शेष 36%, 1,11,068 केस कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम और गुजरात में है। ओएसडी राजेश भूषण ने कहा कि देश के कई बड़े राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल आदि इन 10 राज्यों की सूची में नहीं है, जिससे यह पता चलता है कि देश में एक ही गति से कोविड-19 का फैलाव नहीं हो रहा। सिर्फ 10 राज्य ही हैं जहां कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है। उसमें भी महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा तेजी से कोरोना केस फैल रहे हैं। यहाँ पर और जानते हुए चलेंगे। 3 मई को रिकवरी रेट 26.50% था। 31 मई को 63.02%। 20 राज्यों की रिकवरी में 63.02% राष्ट्रीय रिकवरी रेट यहाँ पर जारी है। 87% की रिकवरी रेट के साथ लद्दाख टॉप पर है और कोरोना की ग्रोथ रेट में गिरावट आ रही है। मार्च में दिल्ली ग्रोथ रेट 31% था, जो मई में 9% हो गया और मई खत्म होते होते 4.82% तक आ गिरा। 22 जुलाई तक 3.24% तक पहुंच गया है। भारत की कोरोना रिकवरी दुनिया से बेहतर है। राजेश भूषण ने कहा 10 लाख जनसंख्या पर 657 कोरोना केस हैं, जो इस लिहाज से दुनिया के उन टॉप देशों में शामिल हैं जहां आबादी के लिहाज से औसतन कम कोरोना केस हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे देश हैं जहां भारत के मुकाबले औसतन 7 से 14 गुना तक ज़्यादा कोरोना केस हैं। इसी तरह प्रति 10 लाख जनसंख्या में कोविड-19 की वजह से मृत्यु की बात की जाए तो भारत में 17.2 हैं और दुनिया में यह अलग अलग देशों में भारत के मुकाबले 35 गुना ज़्यादा कोरोना रोगियों की मौत हुई है। भारत में कोरोना वैक्सीन जल्द बनाने की ज़रूरत है और आईसीएमआर और महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने यह चीज़ कही है। रूस कोरोना वैक्सीन बना रहा है। भारत में 2 कंपनियां वैक्सीन बनाने में लगी हैं, जिन्हें हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है। वैक्सीन ट्रायल के लिए 1000 वेंटिलेटर तैयार हैं। भारत को तेजी से वैक्सीन बनाने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में इस्तेमाल हो रही 60% वैक्सीन भारत बनाता है और कोरोना रोगियों के फेफड़े, दिल, किडनी और लीवर पर असर की हो रही है मॉनिटरिंग। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली अब क्या कहते हैं, दिल्ली में बहुत बुरी कंडीशन है और फेफड़े, दिल, किडनी, लीवर आदि निगेटिव प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। जांच में राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी अस्पताल, दिल्ली एम्स को छोड़कर देश के सभी 6 एम्स अस्पताल जो है मिलकर यहाँ पर इस समस्या से जूझ रहे हैं और मरीजों की समस्या आ रही होंगी तो अलग अलग दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।